तू कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम लीला, ये सुबह सुबह फूलों की बरसात, प्यार की बरसात, क्यों रात तक इंतजार नहीं कर सकते थे? वो रात का किसको पता है लीला? क्या पता रात तक मैं जिंदा ही ना रहूं। प्रेम, ये कैसी बातें करो तुम? ऐसा बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए। हे भद्रा मैया, आप हमारे प्रेम की रक्षा करना। ये कुछ भी बोलते रहता है, सुनना मत। प्रेम, नहीं नहीं, आज तुम काम पे नहीं जाओगे। अब हमारा मन घबरा रहा है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, हमारी नजरों के सामने रहोगे बस। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम ये कपड़े पहन के रहोगी ना, फिर तो सच्ची कहीं जाऊंगा। लेकिन लीला, प्यार के साथ साथ व्यापार भी जरूरी है ना। आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, और वैसे भी तुम जानती हो ना, ये सब सुपरस्टिशन में मैं बिलीव नहीं करता। हाँ तो ठीक है प्रेम, तुम मत करो, हम विश्वास करते हैं, हमें करने दो। इसलिए हम जो कह रहे हैं, बस तुम हमारी बात सुनो। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम हमारी नजरों के एकदम सामने रहोगे, एकदम यहीं पर, कहीं नहीं जाओगे, बस तुम यहीं रहो। लीला, हाँ फालतू में टेंशन ले रही हो तुम। जाओ फटाफट मेरे लिए नाश्ता लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। क्या हुआ? इन्हीं कपड़ों में? वैसे आई डोंट माइंड। प्रेम, प्रेम, ओ माहिया वे। आजकल बड़ी दोस्ती यारी निभाई जा रही है लीला के साथ में बेगम। भूल गई हमारी दौलत के बीच में एक वही दीवार है जिसको हटाएंगे नहीं तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। दीवार का तो पता नहीं, पर आपको याद है ना, जब आपने मुझ पर इल्जाम लगा के मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, लीला ही थी जो मुझे इस घर में वापस लेकर आई। वरना आप तो अपनी जिंदगी मजे से जी रहे थे इस महल में। बात मैं कभी भूली नहीं हूं और भूलूंगी भी नहीं। फोन नहीं उठा रहा है। किसका फोन था? काटा क्यों? नहीं कुछ नहीं, वो बैंक वालों का था। दिन भर कॉल करते रहते हैं, कार्ड ले लो कार्ड ले लो। अच्छा, अरे तो फोन उठाकर बोल दो ना कि हमारे क्रेडिट कार्ड के बिल तुम भरना, हम कार्ड ले लेंगे। अरे फिर से फोन आ गया। अब चलाती है उस्तरा अपना उस्तरा। अरे ये क्या कर रही हो? टाइम पे कभी फोन नहीं उठाता है। सुबह सुबह इनसे बात करके अपना दिन खराब कर रही हो। तुम जाओ, माँ बुला रही हैं। मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हाँ बेगम, मतलब उम्र के साथ साथ कान कमजोर हो गए हैं क्या? अभी मैंने सुना माँ ने आवाज दी। जाओ वरना डांटेंगी। ठीक है, जा रही हूँ। मेरी उम्र को बीच में क्यों लेकर आते हो? हाँ ठीक है। तुमको मना किया था ना मैंने कि जब मैं घर पे हूँ तो फोन मत करो। कॉल नहीं करूँ तो क्या करूँ? जानते हो, लाखा आया था, मुझे धमकी देकर गया है कि जो उस दिन गांव वाले आए थे तमाशा करने के लिए, उसके वो 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर उसे 25 लाख रुपए नहीं दिए ना, तो वो मुझे और हमारे बच्चे को मार डालेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है अंशुमन, प्लीज कुछ करो। कुछ करो? मतलब तुमने 25 लाख उसको बोल दिए? तुझसा गली का गुंडा 25,000 के काबिल नहीं है। अंशुमन, मुझे ना इस सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है। जो मर्जी हो जाए, मुझे मेरी मदद करो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। एक तो मुझे इस घटिया से होटल में मुझे रखा है जहाँ पे एसी भी काम नहीं कर रहा है, पंखा भी काम नहीं कर रहा है। 2 दिन से वही कपड़े पहन के बैठी हूँ। कैसे भी करके ना मेरा सामान वहां से लेकर आओ। मेरा सारा सामान चौधरी निवास में, मेरे जूते, मेरे कपड़े, सब कुछ लेकर आओ और पैसे भी लेकर आना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लोकेशन भेजता हूँ तुमको, तुम वहीं पर मिलो मुझे। यार ये बेवकूफ लड़की 25 लाख बोल दिए। मेरे गले की हड्डी बनती, मैं लाऊं कहां से 25 लाख? काम तो कटी गई है, कम से कम अपनी जीप तो भरो। अब इस अंशुमन को बनाओगी अपने नोटों की मशीन। तू रहने दे, हम ले लेंगे। अरे अरे अंशुमन जी,
गरम गरम नाश्ता खाने के बजाय चुपचाप कहाँ निकल के भाग रहे हैं आप? आइए आइए, नाश्ता कीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। देख नहीं सकती तुम? अंशुमन, ये क्या तरीका है इस बच्ची से बात करने का? हाँ? पता नहीं कहाँ देख रही, सारा सामान गिरा दिया। तो आप ही तो देख सकते थे ना, दूसरी जगह से जा सकते थे। 1 मिनट। नहीं नहीं, ठीक है। ऐश्वर्या के कपड़े? ये चाचा जी ऐश्वर्या के कपड़े लेकर कहाँ जा रहे थे? अंशुमन जी, ये ऐश्वर्या के कपड़े लेके आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वो इसका मतलब आप जानते हैं ऐश्वर्या कहाँ है? बोलो अंशुमन, जवाब दो। तुम्हारे हाथ में उस चुड़ैल के कपड़े क्यों हैं? कहीं तुम उस घटिया लड़की के साथ मिले तो नहीं हुए हो ना? मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं लाइफ में, इसलिए आप लोगों का मुझ पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन मैं उस लड़की से क्यों मिला हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ है। तो फिर ये कपड़े आपके पास क्या कर रहे हैं? बताइए। ये मैं इन कपड़ों को ठिकाने लगाने लेकर जा रहा हूँ। उस लड़की ने माँ हमारे परिवार के साथ में जो किया है ना, मैं उसका एक समान इस घर में नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं उसके सारे कपड़े जलाने लेकर जा रहा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि इसको अग्नि देने से पहले मुझे अपने परिवार के सामने अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। सब लोग मुझ पर ही शक करने लगेंगे। अभी आप सबका सवाल खत्म हो गया हो तो मैं जाऊं? जा सकते। जल्दी आना। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे चाचा जी कुछ ना कुछ जरूर छिपा रहे हैं? कल रात को भी ये ऐसे ही किसी से बात कर रहे थे। कहीं सच में चाचा जी और ऐश्वर्या मिले हुए तो नहीं? लीला, कहाँ खोई हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तो चलो मेरे साथ। ऑफिस जा रहा हूँ, बाहर तक छोड़ने साथ नहीं चलोगी? नहीं प्रेम, सुनो ना। सुबह जब तुमने हमसे वो बात कही ना, तब से हम बहुत डरे हुए हैं। पता नहीं, लेकिन हमारा मन बहुत घबरा रहा है। प्रेम, हमारा दिल कह रहा है कि आज ना तुम्हें हमसे अलग नहीं होना चाहिए। आज मत जाओ ना। लीला के होते हुए उसके प्रेम को कुछ नहीं हो सकता। हाँ प्रेम, हम जानते हैं, लेकिन तुम हमारे साथ आओ। हे देवी मैया, हमारे प्रेम की रक्षा करना, उसे हर संकट से बचाना। कहाँ खो गई? क्या सोच रही हो? लीला, क्या छुपा रही हो अपने प्रेम से? प्रेम, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे? सोचना पड़ेगा। नहीं करूंगा बाबा। बताओ क्या बात है? वो प्रेम, हमें ना चाचा जी पर शक है। कल रात जब हम नीचे आए ना, तब हमने इन्हें किसी से छुप छुपाते हुए बात करते हुए सुना, और जब हमने पूछा तो अजीब सा जवाब देकर चले गए। और अभी भी देखो, उस छिपकली के कपड़े पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, और बोले कि जलाने जा रहा हूं। नहीं प्रेम, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। अच्छा, तो ठीक है ना, एक काम करते हैं,
आज मैं चाचू पे नजर रखता हूँ, पता चल जाएगा कपड़े चलाने जा रहे हैं या बात कुछ और है। चाचू यहां क्यों आए हैं? इसका मतलब लीला का शक सही था। What? चाचू ऐश्वर्या से मिलने आए हैं? वो प्रेम हमें ना चाचा जी पर शक है। कल रात जब हम नीचे आए ना, तब हमने इन्हें किसी से छुप छुपाते हुए बात करते हुए सुना। और अभी भी देखो उस छिपकली के कपड़े पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं, और बोले कि जलाने जा रहा हूँ। कहाँ है मेरे कपड़े? बस इतने से कपड़े, बाकी के कपड़े कहाँ हैं? फिलहाल जितने हैं ना उतने काफी हैं। इसको यूज करो, बाकी मैं ला दूंगा। और पैसे? $50,000 का इंतजाम हुआ है अभी। ये 50,000? लाखा ने मुझसे 25 लाख रुपए मांगे। अगर 2 दिन में मैंने उसे पैसे नहीं लौटाए ना, तो मुझे मार डालेगा। इसका मतलब लाखा और गांव वालों को पैसे देकर इन लोगों ने बुलाया था। लेकिन हमारी एक शर्त है कि बेगुनाह मोड़ी के मांग में अपने नाम का सिंदूर भर, इका इज्जत दे, इका मान दे। रात का किसको पता लीला? क्या पता रात तक मैं जिंदा ही ना रहूं। ऐसी बेचैनी तो हमें आज तक महसूस नहीं हुई जो हमें आज हो रही है। ना जाने ये बेचैनी किस अनहोनी का अंदेशा दे रही है। अभी तक कॉल नहीं आया। लीला, मैं किट्टी पार्टी पे जा रही हूँ। हाँ, क्या हूँ? क्या हो गया? तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कोई बात हुई है क्या? नहीं चाची, कोई बात तो नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं हमारे मन में ना एक अजीब सी घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम कहीं किसी मुसीबत में तो ना। अरे पगली, ये जो तू मांग में सिंदूर भरती है ना, ये प्रेम की तकदीर लिखता है। और तेरी हर दुआ उसकी जिंदगी की लकीरों को और गहरा करती जा रही है। तू टेंशन मत ले। और फिर भी अगर तेरे मन को तसल्ली नहीं हो रही तो उत्तरा का उस्तरा है ना, ये सिंदूर की डब्बी मंदिर में माँ के चरणों में रखते। 101 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर और इस सिंदूर को अपनी मांग में भर दे। फिर देख, सब ठीक होगा और तेरे प्रेम को भी कुछ नहीं होगा। डोंट फियर व्हेन उत्तरा इज नियर। चल बाय। पाप को हरती, तू दुष्टों का नाश जो करती। जय 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 तू ही जगमाता।
गन्धर्वयच्छा धैर्यसुधैर्यमधैरपि सेव्यमाना यदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी सिद्धिगन्धर्वयच्छा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। देखो ऐश्वर्या, हमारा जो प्लान था ना वो सब बर्बाद हो चुका है। पैसों की बहुत दिक्कत है, अभी पैसे हैं नहीं मेरे पास। तुम जानते हो ना कि अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो मेरी जान ले लेगा, इसलिए तुम मुझे उसके हाथों से मरवाना चाहते हो ना, पीछे छुड़वाना चाहते हो ना मुझसे। इससे अच्छा ये है कि मैं खुद ही जाके मर जाती हूँ। अरे ये क्या फिर से तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई? छोड़ो मुझे। देखो ये पागलपन क्यों कर रही हो? तुम तो समझो कम से कम मुझे। मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 25 लाख है, मुझे थोड़ा समय चाहिए उसका इंतजाम करने के लिए। अरे मेरे पास भी टाइम नहीं है अंशुमन। अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए ना तो वो मुझे मार डालेगा। मैं खुद ही जाके मर जाती हूँ। यार तुम क्या बचपन से मंद बुद्धि हो या बड़े होने के बाद दिमाग कम हुआ है तुम्हारा? इतनी देर से समझा रहा हूँ, समझ ही नहीं रही हो। तुमको मरना है ना, तुम जाओ जाओ मर जाओ, लेकिन तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा है उसको क्यों मारना चाहती हो? ये बच्चा प्रेम का है। डीएनए टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। इस बच्चे का बाप प्रेम है। बताओ सबको कि तुमने एक बार फिर हम सबके साथ परेब कैसे किया। बताओ सबको कि तुम्हारे पेट में प्रेम का बच्चा नहीं है। देखो अंशु, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को बता दूंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। इसलिए मुझे मजबूर मत करो, चुपचाप मुझे पैसे दे दो। Excuse me? Sorry. कहाँ जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा अंशुमन, हाथ छोड़ो। सुन, मैं वो बिल्ला हूं ना कि अगर भूख लगे ना तो अपने बच्चे को खा जाऊं मैं। मैंने अपने फायदे के लिए अपने परिवार वालों को नहीं बख्शा, तो तुम्हारी क्या औकात है? मुझे चाचू का सच सबके सामने लाना होगा, लेकिन अगर इनको भनक भी पड़ी कि मैं इनका सच जानता हूं तो ये मुझे गलत साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तुम अभी अगर जिंदा हो ना तो सिर्फ तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, इसलिए समझी? इसलिए कान खोलकर दिमाग में मेरी बात डाल लो। अगर मुझसे होशियारी करी तो सीधा मौत के मुंह में जाओगी, समझी? बोल दिया पैसे दे दूंगा तो दे दूंगा, थोड़ा सब्र करो। चलो गाड़ी में बैठो, छोड़ देता हूं होटल। मुझे वीडियो घर वालों को दिखाना होगा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
का किसको पता लीला? क्या पता रात तक मैं जिंदा ही ना रहूं। प्रेम, हेलो प्रेम। प्रेम तुम ठीक तो हो ना? लीला मैं एकदम ठीक हूं। एंड यू नो व्हाट, यू वर राइट ऑल दिस टाइम। तुम बिल्कुल सही बोल रही थी लीला। हम सबको धोखा दिया इन्होंने। हमारा शक सही निकला। लीला मुझे पता चल गया है ऐश्वर्या के होने वाले बच्चे के पिता कौन है। कौन है? ऐश्वर्या के होने वाले बच्चे के पिता अंशुमन चाचू हैं। हेलो लीला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? प्रेम प्रेम प्रेम, हेलो हेलो हेलो। फिर से फोन लगाते। इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है। प्रेम, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। डैम, ये फोन को भी अभी ऑफ होना था। लीला ने मेरी पूरी बात सुनी भी है या नहीं? चल प्रेम, तुझे जल्द से जल्द घर पहुंच के सबको ये खबर देनी होगी। अभी भी यकीन नहीं हो रहा मुझे। चाचू हम सबको इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। चाची चाची चाची, हाँ, वो प्रेम का ना फोन आया था हमारे पास, और फिर उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। वो हमें कुछ कहने चाह रहा था लेकिन हम सुन नहीं पाए क्योंकि फोन बंद हो गया, और फिर हमें अभी परेशानी हो रही है। रिलीज, अब मेरे साथ सांस ले। लीला, तुझे भद्रा मैया पर भरोसा है ना? हाँ तूने महामृत्युंजय का जाप किया था ना, जो मैंने तुझे कहा था? हाँ। बस फिर इतनी टेंशन क्यों ले रही है? प्रेम को कुछ नहीं होगा, वो वापस आ जाएगा। और अभी अभी तो तूने कहा ना कि उसे तुझे फोन किया था। हो सकता है उसकी फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, तो क्यों अपने छोटे से दिमाग में इतना लोड ले रही है? टेंशन मत ले, वो आ जाएगा। तू तैयार क्यों नहीं हुई है अभी तक? तुझे प्रेम के साथ डेट पे नहीं जाना है? तो फिर प्रेम घर आएगा और तू ऐसे झल्ली में नहीं घूमती रहेगी। जा जाके तैयार हो। अरे लेकिन हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा और ना फोन कर रहा है। अरे अरे अरे, तो अब जब वो वापस आएगा तो तू उसे इंतजार करवा के उससे बदला लेगी। तो फिर तू जा जाके तैयार हो। कितनी टेंशन लेते हैं बच्चे। वो ऐश्वर्या भी मक्कार निकली। इसका मतलब अब हमारा बेटा इस लीला को कभी नहीं छोड़ेगा। हम कभी भी अपने बेटे का वंश आगे बढ़ता नहीं देख पाएंगे। इन हाथों में कभी अपने पोता पोती को नहीं खिला पाएंगे। नहीं, हम कभी ऐसा नहीं होने देंगे। जो काम वो ऐश्वर्या नहीं कर पाई, अब हम करेंगे। लीला, बाहर आना। लीला, इतना सज सज के कहाँ जा रही हो? वो माई, आज हम और प्रेम ना बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। वो प्रेम का फोन आया था लेकिन पता नहीं फोन ही कट गया, अच्छे से बात ही नहीं हो पाई।
अगर हमने इन दोनों में करीबियां बढ़ने दी तो प्रेम इस पांच लीला के जाल में ऐसा फंस जाएगा कि कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लीला, प्रेम इतने बड़े फरेब से बचा है। अगर तुम दोनों अकेले खुशी मनाओगे तो खुशियां सिर्फ दुगनी होगी, पर हम इस खुशी को लाख गुना बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हमने सोच लिया, इस घर ने जितने दुख देखने थे देख लिए। अब इस ऐश्वर्या नाम की बला से छुटकारा पाने का हम जश्न मनाएंगे। हम अभी मोहल्ले वालों को न्योता दे के आते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माई। और वैसे भी असली मजा तो परिवार के साथ ही खुशी मनाने में आता है। और घर पर पूरे परिवार के साथ अगर कोई जश्न मनाए तो फिर तो जन्नत प्राप्त होती है। और हम सच कहें ना तो मैं वैसे भी ये होटल का खाना ना अच्छा नहीं लगता। बड़ा अजीबोगरीब खाने बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, हम जाकर ना कुछ अच्छा बनाते हैं, ठीक है? बहुत मजा आएगा। क्या बात है जेठानी जी, क्या तीर मारा है आपने। जब मेरे अंकुर की शादी होगी ना तो मैं भी आपसे टिप्स लूंगी। जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमारा कोई गलत इरादा नहीं है। हम सिर्फ अपने बेटे की खुशियां चाहते हैं। इसलिए अपना दिमाग यहाँ पर इस्तेमाल करने से बेहतर है रसोई में जाके करो और रात के खाने की अच्छे से तैयारी करो। जी बिल्कुल सरदार, मेरा मतलब है जेठानी जी। खुशी का जश्न नहीं, मातम का माहौल होगा आज रात। अगर किसी को रास्ते से हमेशा के लिए हटाना हो, उसके लिए तुम्हारे पास कुछ है? भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में? सर इंजन में प्रॉब्लम तो है ही है, पीछे का टायर एक पंचर भी है। टायर? कोई बात नहीं, आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। लीला का शक सच निकला। अगर आज मैंने अपनी लीला की बात नहीं मानी होती ना तो मुझे चाचू और ऐश्वर्या के बारे में कभी पता नहीं चलता। अगर इन दोनों को मैंने साथ नहीं देखा होता, इनकी बातें नहीं सुनी होती तो मुझे कभी लीला पर यकीन नहीं होता। अरे भाई साहब क्या बात है, खुद के साथ ही बात कर रहे हो? आप अपना काम कीजिए ना और थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। जी। आज मुझे घर पे सबको सच बताना ही होगा। लीला फोन क्यों नहीं उठा रही है? कम ऑन लीला। हाँ जी, हो गया टायर फिक्स? थोड़े समय में हो जाएगा। थोड़ा जल्दी कीजिए ना प्लीज। हमने जो फोन पर कहा था वो लाई हो?
100 बिच्छुओं का जहर है इसमें। एक बूंद भी शरीर में चली गई तो वो इंसान नहीं बचेगा। अब इस प्रेम लीला की प्रेम कहानी का अंत हम करेंगे। ये घर में इतनी सजावट क्यों है? चल क्या रहे हैं? हे भगवान, हमें प्रेम ने इतना फोन किया और हमें पता भी नहीं चला। अरे लीला बेटा, घर में पार्टी हो रही है। लीला, प्रेम, हम आते हैं। प्रेम, ये सब क्या हो रहा है? प्रेम तुम ठीक तो हो ना? हम कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहे थे। अरे मैं ठीक हूँ, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? कब से तुम्हें कॉल किया, कितनी बार? कोई जरूरी बात है? जरूरी नहीं लीला, बहुत जरूरी बात। इतनी जरूरी कि जब वो खबर मुझे मिली ना, मेरे होश उड़ गए। अगर 2 दिन में मैंने उसे पैसे नहीं लौटाए ना तो मुझे मार डालेगा। तुमको मरना है ना, तुम जाओ जाओ मर जाओ, लेकिन तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा है उसको क्यों मारना चाहती हो? क्या पता चला है प्रेम? कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। प्रेम, तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? बताओ तो क्या बात है? लीला, तुम्हें पता है ऐश्वर्या के बच्चे का बाप कौन है? कौन? प्रेम भाई। क्या प्रेम भाई? मुझे पता है कि आप लीला भाभी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपके प्यार का हक थोड़ा हमारा भी है। चलो मेरे साथ। बेटा, अपने घर में इतने दिनों बाद पार्टी हो रही है, लेट्स एंजॉय। चलो ना प्रेम भाई। तू रुकना, मैं आता हूँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात ना आप बाद में करो, आपको मुझे मेरी फ्रेंड से मिलवाना। अच्छा भैया मेरे साथ। प्रेम 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 कर लो बात कर लो उसके। हम यही हैं, कहाँ जा रहे हैं? हाँ प्रेम भाई, चलो 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 चलो। आखिर प्रेम हमें कौन सी जरूरी बात बताना चाहता है? क्या पता चला है उसे ऐश्वर्या के बच्चे के बारे में? सुनिए, हम आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। आज हमारे बेटे की जिंदगी से इतनी बड़ी बला टली है,